दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मेजरमेंट के प्रकार की बात की थी, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। और उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि मेजरमेंट का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके एलिमेंट्स की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मापन के स्तर की, ठीक है, यानी कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। क्या होता है लेवल ऑफ मेजरमेंट और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों मापन के स्तर से तात्पर्य यह है कि ये जो मापन है, अगर हम किसी भी प्रकार का मापन करते हैं, चाहे वो भौतिक मापन हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, हम किसी भी प्रकार का मापन करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड कुछ आंकड़े उपलब्ध कराने होते हैं। यानी कि जो मेजरमेंट हम जिस चीज़ का करते हैं उनसे रिलेटेड हमको कुछ आंकड़े होते हैं, वो हमको उपलब्ध कराने होते हैं। और उन आंकड़ों की सुविधा के लिए, यानी कि उन आंकड़ों को सही से पहचानने के लिए या फिर सही से देखने के लिए हम उन आंकड़ों को क्या करते हैं, स्तरों में बांट देते हैं। अब ये स्तर कितने होते हैं? 4, यानी कि लेवल्स जो होते हैं, हम 4 लेवल्स में इन आंकड़ों को बांट देते हैं और ये लेवल होते हैं 4, ठीक है। और ये चारों जो स्तर होते हैं, यानी कि जो 4 स्तर हैं, इनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज इनको रखा जाता है। और ये जो मापन होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि एक होता है निम्न स्तर का और एक होता है उच्च स्तर का, ठीक है, लो लेवल्स और हाई लेवल्स, ठीक है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो निम्न स्तर के मापन में क्या होता है कि जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन भी उतना ही सरल होता है, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा किया गया जो मापन होता है, यानी कि निम्न स्तर के द्वारा हम जो भी मापन करते हैं उससे हमारे जो निष्कर्ष निकलते हैं, यानी उससे हमारा जो रिजल्ट निकलता है उसमें शुद्धता उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसमें हम लोग संदेह भी नहीं कर सकते, यानी कि हमने किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया है उसके बाद हम लोग उसमें संदेह नहीं कर सकते कि ये गलत हो सकता है। उसके अपोजिट जो उच्च स्तर का मापन होता है, इसमें शुद्धता तो बहुत होती है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा अधिक जटिल होता है, यानी कि थोड़ा टफ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम इसका मापन करते हैं, मेजरमेंट जब हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो हमारा जो इसका रिजल्ट होता है वो बिल्कुल सही होता है। उसको हम लोग फिर कभी हम उसको मेजरमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर हमने किसी चीज़ का मेजरमेंट कर दिया है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल सही निकलता है, ठीक है। और जो मापन के स्तर है इनको 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी बताया। तो इसमें सबसे पहला है नामित स्तर, ठीक है, और सेकंड है क्रमित स्तर, थर्ड है अंतरित स्तर और फोर्थ है अनुपातिक स्तर। तो अब हम इनको डिटेल से यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नामित स्तर की। नामित स्तर क्या है? तो ये जो नामित स्तर होता है, यानी कि नॉमिनल स्केल, ये क्या होता है, सबसे कम परिमार्जित स्तर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम आधारित स्तर। जो नॉमिनल होता है इसको क्या कहते हैं, नाम आधारित। इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, जैसे नामित स्तर कहा है तो नाम आधारित, इसे कहते हैं नाम आधारित स्तर, ठीक है। और यह मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर है। ये जो नामित स्तर है ये मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर है, ठीक है। इस मापन में क्या होता है, व्यक्तियों, वस्तुओं और जो घटनाएं होती हैं उनके गुण और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु और या फिर कोई भी घटना, उनकी जो गुण होती हैं और उनकी जो विशेषताएं होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। ये नामित स्तर में क्या किया जाता है, व्यक्ति, वस्तु और घटनाओं के गुण और उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और इस प्रकार का मापन जो होता है वो किसी गुण या विशेषता के आधार पर किया जाता है। यानी कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इस प्रकार के मापन में किसी भी गुण या विशेषता को यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और हर वर्ग, हर वस्तु और हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर वर्ग, हर वस्तु और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और उन विशेषता के प्रकार की दृष्टि से ही सभी वर्ग समान महत्व रखते हैं। यानी कि जो अलग अलग विशेषताएं किसी व्यक्ति की होती है, उन विशेषताएं, जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उन अलग अलग विशेषताओं के प्रकार की दृष्टि से ही सभी वर्ग क्या होते हैं, समान महत्व रखते हैं, ठीक है। यानी कि जो नामित स्तर है इसमें क्या करते हैं, जो भी गुण होते हैं उन गुणों के प्रकार को नाम या फिर अंक या फिर अक्षर या फिर कोई भी अन्य संकेत दे दिया जाता है, ठीक है। और जो नामित
स्तर है क्या है, गुणात्मक मापन है। नामित स्तर जो है ये अंग्रेजी के नॉमिनल स्केल का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो नॉमिनल शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केवल नाम, इसलिए इसे नाम आधारित स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और मापन के इस स्तर में चर संख्याओं का उपयोग केवल डेटा को वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ डेटा को क्लासिफाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मापन के इस स्तर में शब्द, अंक और अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और ये जो मापन होता है, नामित स्तर का जो मापन है, इस प्रकार की मापनी में हम अंकों का प्रयोग वर्ग को इंगित करने के लिए करते हैं, यानी कि जो भी वर्ग होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम लोग इस मापन का प्रयोग करते हैं। और ये जो नामित मापन है इसको केवल गुणों के आधार पर विभिन्न समूह की रचना की जाती है, यानी कि विभिन्न गुण होते हैं उनके आधार पर ही हम लोग विभिन्न समूह की इसमें रचना करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग लिंग के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि जेंडर के बेस पर, जैसे फीमेल या फिर मेल, और या फिर फर्नीचर के बेस पर करते हैं हम लोग, जैसे कुर्सी, मेज आदि होते हैं उनकी गुणों के आधार पर। और फल के आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि सेब होता है, अनार होते हैं और संतरा, इनके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। या फिर विषय के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं कि सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के बेस पर, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके बेस पर हम लोग इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग समझ सकते हैं। इनका जो मापन होता है वो इस बेस पर किया जाता है, उनके गुणों के आधार पर। इसमें क्या होता है, एक समूह या वर्ग के सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है, यानी कि जो भी एक वर्ग होगा या फिर एक समूह होगा उनके सारे सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है, और इसी के आधार पर एक समूह को समूह अ कहते हैं और दूसरे समूह को समूह ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के वर्गीकरण में हम कुछ सांख्यिकी सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग सबसे अधिक लोकप्रिय है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो उनकी जो टीम होती है उनकी पहचान के लिए उन्हें अलग अलग रंग की जो ड्रेस होती है वो दी जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान की ड्रेस के पीछे पी लिखा रहता है और इंडिया की टीम के पीछे आई लिखा रहता है। ठीक है, ये इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम है, और दूसरे से हम पहचान सकते हैं कि वो इंडिया की टीम है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि नामित मापन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रमित स्तर की, यानी कि ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, क्रमित स्तर को हम लोग क्रम के आधार पर भी कह सकते हैं, यानी कि क्रम आधारित मापन। जैसे नामित स्तर को हम लोग नाम आधारित स्तर कहा था, वैसे ही क्रमित स्तर को हम लोग क्रम आधारित स्तर भी कहते हैं। और यह नामित स्तर के मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है, यानी कि जो एक क्रमित स्तर है ये नामित स्तर के मापन से कुछ अधिक परिमार्जित है, यानी कि थोड़ा अधिक परिमार्जित है। ठीक है, और इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं को उनके गुण की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों के गुण की मात्रा के आधार पर ऐसे वर्ग में विभाजित किया जाता है जिनमें स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित होता है। ठीक है, यानी कि जो रैंक को दर्शाता है या फिर क्रम को, सीक्वेंस को दर्शाता है, वो क्या होता है, क्रमित होता है। ठीक है, और इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या फिर प्रतिक्रियाओं को इस गुण के आधार पर एक आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। और उसके पश्चात क्या करते हैं, उनको रैंक दी जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें मिस इंडिया या फिर मिस यूनिवर्स का चयन क्या होता है, सुंदरता के आधार पर करते हैं। वहाँ पर मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का चयन किया जाता है। ठीक है, और छात्र को अंकों के आधार पर, यानी कि जिस बच्चे के जितने अच्छे नंबर होंगे उसको फर्स्ट रखा जाएगा, जिसके थोड़ा और कम होंगे उसको सेकंड रखा जाएगा, और जिसके थोड़ा और ज़्यादा कम होंगे उसको थर्ड पे रखा जाएगा। तो यानी कि उनके अंकों के आधार पर उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। तो ये क्या करता है, रैंक या फिर क्रम को इंगित करता है, इसीलिए इसको क्रमित स्तर कहा गया कि क्रम के अनुसार रखना। और क्रमित मापनी के अंतर्गत वस्तुओं को उनके कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। और ये भी क्या होते हैं, नामित मापन की तरह गुणात्मक होता है,
यानी कि जो ये क्रमित स्तर जो है ये भी नामित मापन की तरह गुणात्मक होता है। इसमें भी क्या होता है, नामित मापन की तरह प्रत्येक ग्रुप के सदस्यों की गिनती करना संभव होता है। यानी कि हम लोग इसमें किसी भी ग्रुप के व्यक्तियों की इसमें गणना कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, उनको क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया, उसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी तो हम उसको उसके बेस पर रख सकते हैं कि फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, तो हम लोग क्रम के आधार पर हम लोग उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं जैसे कि योग्यता के आधार पर रखते हैं, जैसे कुछ बच्चे श्रेष्ठ होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। और आइसक्रीम के फ्लेवर में हम लोग रखते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, तो इनके आधार पर हम लोग उनको व्यवस्थित करते हैं। और ये जो क्रमित स्तर है इसका प्रयोग भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किया जाता है, परंतु फिर भी इनको विश्वास के पात्र नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको अत्यधिक शुद्ध व विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति नहीं माना गया है। और ये जो मापनी होती है ये दो व्यक्तियों के बीच अंतर को बताती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि अंतर कितना है। यानी कि ये जो मापन है, क्रमित मापन है, ये बताता तो है कि व्यक्तियों के बीच अंतर, इसको तो दर्शाता है, परंतु उनके बीच अंतर कितना है ये नहीं बताता है। तो ये तो था क्रमित स्तर। अब बात करते हैं अंतराल स्तर यानी कि अंतरित स्तर। इसको हम लोग अंतराल आधारित स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये गुण की मात्रा व परिणाम पर आधारित होता है। यानी कि जो गुण होता है उसकी मात्रा और परिणाम पर ये आधारित होता है। यह होता है मापन का तीसरा स्तर। सबसे पहला था हमारा नामित स्तर, सेकंड था क्रमित स्तर, थर्ड है अंतराल स्तर और फोर्थ होता है अनुपातिक स्तर। ठीक है, तो ये क्या है, मापन का तीसरा स्तर है। और इस तरह के मापन में सदस्यों या वस्तुओं में उपस्थित गुण की मात्रा को इस तरह इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो निरंतर इकाइयों में अंतर समान रहता है। यानी कि इस मापने के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को, जो भी उनके बीच अंतर होता है, उनको अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी वस्तु होती है, जो भी वर्ग होते हैं, उनके बीच जो भी अंतर होता है उनको हम लोग अंकों के माध्यम से इसमें बताते हैं। और प्रत्येक अंतर की दूरी क्या होती है, समान होती है। जो भी हम लोग अंतर बताते हैं उनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि समान दूरी पर स्थित अंक ही उस स्तर के मापन की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, इसमें अंतर की दूरी तो समान होती है, लेकिन इसमें कोई भी एग्जैक्ट 0 पॉइंट नहीं होता है जिसके आधार पर हम लोग ये जान सकते हैं कि ये अंक से यानी कि 0 से कितनी दूर है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। फिर भी इसमें एग्जैक्ट 0 पॉइंट ना होने के बावजूद भी जो अंतर की दूरी होती है वो समान होती है। और इसके अंतर्गत थर्मामीटर, घंटा, महीने, वर्ष, मिनट इस मापने के अंतर्गत आते हैं। और शैक्षिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक चरों का मापन जो होता है वो अंतरित पैमाने पर ही किया जाता है। यानी कि जो शैक्षिक मापन होता है, सामाजिक मापन होता है, मनोवैज्ञानिक जो चर होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो अंतरित पैमाने पर ही किया जाता है। ठीक है, और इस स्तर की मापन की इकाइयों के साथ जोड़ व घटाने की प्रक्रिया भी किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग जोड़ घटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। अंतरित स्तर के अंतर्गत हम लोग जोड़ घटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग व्यक्ति की बुद्धि को रख सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को रख सकते हैं, उसकी रुचि को रख सकते हैं और उसके अभिवृद्धि को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा अनुपातिक स्तर। इसे हम लोग अनुपात आधारित स्तर भी कहते हैं। अनुपात आधारित स्तर। ठीक है, और यह सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का मापन होता है। यानी कि ये सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा परिमार्जित वाला स्तर का मापन यही है। और इसमें क्या होते हैं, सबसे अधिक शुद्धता का काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने पहले बताया था एक होता है निम्न स्तर, एक होता है उच्च स्तर। तो अनुपातिक स्तर जो है वो सबसे उच्च स्तर का है। ठीक है, यानी कि सबसे परिमार्जित स्तर का मापन होता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो सबसे अधिक शुद्धता से निकलता है। यानी कि इसमें सबसे अधिक शुद्धता से काम किया जाता है। वास्तविक शून्य बिंदु का विद्यमान होना इस स्तर की मुख्य विशेषता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रू 0 पॉइंट विद्यमान होता है। इसमें ट्रू 0 पॉइंट का विद्यमान होना यानी कि ट्रू 0 पॉइंट का प्रेजेंट होना इस स्तर की मुख्य विशेषता है। ठीक है, यह शून्य बिंदु जो होता है वो कोई भी कल्पित बिंदु नहीं है, यानी कि कोई भी कल्पना से बनाया गया बिंदु नहीं है। जब भी हम लोग किसी भी व्यक्ति की लंबाई या फिर किसी का भार या फिर दूरी को मापते हैं तो हम लोग शून्य पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें 0 पॉइंट विद्यमान रहता है, यानी कि अनुपात स्तर में 0 पॉइंट विद्यमान रहता है। और इसी
कारण हम लोग दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात पता लगाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु विद्यमान रहता है जिस पर कोई विशेषता या गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ठीक है, और अधिकांश भौतिक चर जैसे लंबाई, भार, दूरी आदि का मापन अनुपात आधारित होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भार, लंबाई आदि को हम लोग इसके द्वारा माप सकते हैं, तो ये अनुपात आधारित होता है। और इस प्रकार के मापन में दो पाठों, अंकों के बीच के अंतरों का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे कि छात्रों के भार, लंबाई, आकार के आधार पर उनका मापन करके उन्हें अंक प्रदान करना। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।